नमस्कार साथियों, आप देख रहे श्याम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। आज बात करेंगे मैनपुरी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की, जहां फर्जीवाड़ा करने वाले प्रधान के अधिकार सीज सचिव निलंबित। श्याम न्यूज लाइव के साथ अमर उजाला ने किया था 2 सड़कों के नाम पर 9.57 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा। मामला ये पूरा मैनपुरी ग्राम पंचायत नौनेर के गांव झंडाहार का है, जहां ग्राम प्रधान और सचिव ने 2 सड़कों के निर्माण को नाम पर 9.57 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा कर डाला। नौनेर के गांव झंडाहार में फर्जीवाड़ा संज्ञान में आने पर जिला विकास अधिकारी से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा साबित होने पर ग्राम प्रधान के अधिकार सीज किए गए हैं। पंचायत सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी मैनपुरी के सम्मान में क्या बोले शिकायतकर्ता गौरव चौहान। नौनेर प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर ने क्यों लगवाया था SC/ST में शिकायतकर्ता पर मुकदमा, जानने के लिए देखिए श्याम न्यूज मैनपुरी। क्या बताया गौरव चौहान ने, साथ सूचना अधिकार अधिनियम से कैसे जानकारी प्राप्त कर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, जरा आप भी सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह चौहान है। मैं ग्राम तुलुकपुर, ग्राम पंचायत नौनेर, जनपद मैनपुरी का रहने वाला हूं। अच्छा, आपके द्वारा ग्राम पंचायत नौनेर की विकास कार्यों के संबंध में शिकायत की गई थी, वो क्या शिकायत थी? मेरे द्वारा मेरी ग्राम पंचायत नौनेर के प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर और ग्राम पंचायत सचिव विनय कुमार जी द्वारा 9,57,000 रुपए का गबन कर लिया गया था, जबकि कार्य करवाया नहीं गया था। सड़क निर्माण हुआ नहीं था। बिना सड़क निर्माण करवाए ही 9,57,000 रुपए का गबन कर लिया गया था। उसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय जी से की गई थी। शिकायत करने के बाद में क्या संज्ञान में आया, कितने दिन में जांच हो गई और क्या अधिकारियों से प्रयास कर रहे हैं? मैंने 5 नवंबर को शिकायत की थी और मुझे शाम को सूचना मिली कि वहां सचिव और प्रधान द्वारा रात में ही उस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है, जबकि भुगतान उसका 28 अक्टूबर को कर दिया गया था। नियम ये है कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता और तब तक MB नहीं हो सकती। और उसके बाद भी जब मुझे जानकारी मिली कि ग्राम प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर और सचिव विनय कुमार जी रात में ही कार्य पूरा करके मेरी शिकायत को झूठा सिद्ध करने वाले हैं, तो मैं तुरंत ही जिलाधिकारी महोदय जी के पास गया और मैं बिना शोर सिफारिश के गया था। रात में उनके आवास पे पहुंचा। उन्होंने बिना किसी संकोच के एकदम आम जनता के रूप में मुझे स्वीकार किया, मेरी शिकायत को सुना और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला विकास अधिकारी श्री अजय कुमार जी को भेजा। और अजय कुमार जी जब मौके पर गए तो वहां कार्य चलता हुआ पाया गया। इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण पहले से ही था, उसके ऊपर सीसी सड़क डलवाई जा रही थी और कागजों में मिट्टी भराव का भी पेमेंट करवा दिया गया था 28 अक्टूबर को ही, और मजदूरों को भी 28 अक्टूबर को ही पेमेंट किया जा चुका था, जबकि कार्य ये लोग आनंद फानन में 5 नवंबर की रात को करवा रहे थे। अच्छा, आपके द्वारा जो DM से शिकायत करने के बाद में रात में शिकायत की अधिकारी आए, उस पर फिर क्या संज्ञान में लिया गया? अधिकार सीज किए गए प्रधान के, क्या क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय जी ने त्वरित एक्शन लेते हुए जिला विकास अधिकारी जी को भेजा। उनके द्वारा जो जांच की गई उसकी रिपोर्ट उन्होंने प्राप्त की और तुरंत एक्शन लेते हुए प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर के भ्रष्टाचार को सिद्ध मानते हुए मौके पर जो पाया गया उसको उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर के अधिकार सीज कर दिए, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए एवं जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव श्री विनय कुमार जी, उनको निलंबित कर दिया है। अच्छा, पहले भी आपसे ग्राम प्रधान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इस संबंध में क्या जांच आपने कराई थी या कोई शिकायती पत्र दिया था उसको लेकर के रिपोर्ट दर्ज हुई? क्या मामला था? सर, ये 2021 का मामला है, 2022 का। मैंने दिसंबर 2022 में प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर के पिता, भाई सहित कई ऐसे मजदूरों के खातों में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, उसकी जानकारी उस समय मनरेगा आयुक्त जी से की थी। तो उसका दबाव बनाने के लिए, उस शिकायत पर दबाव बनाने के लिए, चूंकि मैं सवर्ण समाज से हूं और प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर SC समाज से हैं, तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर SC/ST एक्ट में मुकदमा माननीय न्यायालय मैनपुरी में गुपचुप तरीके से चुपचाप बिल्कुल झूठा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद मुझे जमानत भी करानी पड़ी और ट्रायल पर वो मुकदमा है। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे जो ग्राम प्रधान पर कार्रवाई हुई? ये भ्रष्ट प्रधान पर ये कार्रवाई इसलिए बहुत आवश्यक थी क्योंकि अगर इस प्रधान पर ये कार्रवाई नहीं होती या ये भ्रष्टाचार यूं ही करते करते 5 साल अपने गुजार जाते, तो इनका कोई भी रिलेटिव कहीं भी प्रधानी कर रहा होता और भ्रष्टाचार कर रहा होता और हमारी तरह कोई भी सवर्ण समाज का
शिकायत करता तो ये उनको वही सलाह देते कि आप SC/ST एक्ट लगा दो, तुरंत ये शिकायतकर्ता पीछे हो जाएंगे। किंतु मैंने संघर्ष किया, इन्होंने बिल्कुल झूठे तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय मैनपुरी को गुमराह किया था और मैं अपनी जगह पे सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास था कि न्यायालय में भी सत्यता के आधार पर ही न्याय मिलने वाला है, इसलिए मैंने अपने संघर्ष को जारी रखा और जन सूचना अधिकार के माध्यम से मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली जिससे सिद्ध हो गया है कि इन्होंने माननीय न्यायालय मैनपुरी को भी गुमराह किया और षड्यंत्र करके मुझ पर मुकदमा दर्ज कराया। प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर वहां भी सूचना अधिकार षड्यंत्रकारी अधिनियम सिद्ध होने के वाले हैं। तहत जानकारियां कैसे हासिल की गई और सूचना अधिकार से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? जन सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके मैंने जो प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर ने मुझ पर माननीय न्यायालय को गुमराह करके झूठा SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, उससे संबंधित तथ्य प्राप्त किए। मैंने सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय से पता किया कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्या क्या झूठा षड्यंत्र रचा है और क्या उनको दर्शाया है। तो मुझे जब जानकारी मिली कि प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर ने बताया कि 13 फरवरी को उनके साथ मारपीट हुई और वो थाने गए तो थाने वालों ने उनकी सुनी नहीं और उनको भगा दिया। जब मुझे जन सूचना अधिकार से जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मैनपुरी ने मुझे जानकारी दी थी कि डायल 112 पर इस घटना से संबंधित किसी जानकारी को नहीं बताया गया है एवं थाना दन्नार क्षेत्र में ना तो इस प्रकार की कोई घटना घटी है, ना ही प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर और उनके भाई अंकित दिवाकर थाने में चोटिल रूप में आए थे। फिर प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर ने बताया कि हम थाने से निकल सूचना अधिकार के माध्यम से तो मुझे ज्ञात हुआ कि प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर 13 फरवरी को मेडिकल करवा के आए हैं, किंतु इनके द्वारा मेडिकल कराने के लिए प्रार्थना पत्र 12 फरवरी 2023 को ही दे दिया गया था। कोई चोटिल व्यक्ति एक दिन पहले कैसे जान पाएगा कि उसका कल झगड़ा होने वाला और वह चोटिल होने वाला है। उसके बाद जब मैंने फीस रसीद देखी जो जिला चिकित्सालय में किसी भी उपचार को लेने से पहले कटानी होती है, वह 14 फरवरी की थी, जबकि मेडिकल प्रपत्र 13 फरवरी को तैयार किया गया था और उसमें चोटों का जिक्र 1-2 दिन पुरानी चोटें रत्नेश कुमार दिवाकर प्रधान के शरीर पर दर्शाई गई थी। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेडिकल करने वाले डॉक्टर इसमें भी सम्मिलित हैं, तो मैंने डॉक्टर ललित कृष्ण जी के संबंध में जितने भी उन्होंने मेडिकल किए थे अपने कार्यकाल में, उन सभी मेडिकल प्रपत्रों के अभिलेख प्राप्त किए जन सूचना अधिकार से। तब मुझे ज्ञात हुआ कि जिला चिकित्सालय में जो शुल्क लगता है उस शुल्क में बहुत लापरवाही बरती जा रही है और जो ललित कृष्ण जी द्वारा मेडिकल किए गए थे उन मेडिकलों में से कई मेडिकल प्रपत्र ऐसे थे जिनका निर्धारित शुल्क जिला चिकित्सालय को 15 दिन से 2 महीने के अंतराल के बाद प्राप्त हुआ है। सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा जो जानकारी डॉक्टर के संबंध में प्राप्त हुई उसके संबंध में फिर किसी से आपके द्वारा शिकायत की गई क्या? जी बिल्कुल, जिला चिकित्सालय में जो नियम विरुद्ध बिना पुलिस की मजरूबी चिट्ठी के मेडिकल किए जा रहे थे उनके संबंध में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायत की, तो उन्होंने बताया कि आपका मामला विचाराधीन है, इसलिए यह अभी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब तक न्यायालय से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता हम इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। और प्रधान रत्नेश कुमार दिवाकर और अंकित दिवाकर का मेडिकल करने वाले डॉक्टर ललित कृष्ण वही डॉक्टर हैं जो कल के अखबार में निकला था कि वह बिना बताए पिछले 3 महीने से जिला चिकित्सालय में मौजूद नहीं है और उन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जो जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है उसे आप कैसा देखते हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जिलाधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं उनकी माता को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो निष्पक्ष भाव से देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं अपनी बात को रखते हुए जिलाधिकारी जी के संबंध में कहना चाहूंगा कि मैं एक आम जनता की तरह रात में शिकायत करने जिलाधिकारी आवास पर पहुंचा था। उन्होंने तुरंत मुझे सुना और उनके द्वारा तुरंत सुनने के बाद जो जिला विकास अधिकारी जी को मौके पर भेजकर जांच करवाई, उसके कारण ही मेरी ग्राम पंचायत नौनेर को न्याय मिल पाया है और आज निष्पक्ष जांच हो गई है। और निष्पक्ष जांच होने के बाद भ्रष्ट ग्राम पंचायत प्रधान को के अधिकारों को रोक दिया गया है एवं सचिव को निलंबित कर दिया गया है। मैंने बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ी थी, किंतु देखा नहीं था उनको कि किस प्रकार से वो न्याय किया करते थे। मैंने हमारे जिलाधिकारी श्री अंजनी कुमार सिंह के रूप में जो किताबों में राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ी थी उनको आज प्रत्यक्ष रूप में देख पाया हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे राजा महाराजा भी न्याय किया करते थे, जिस प्रकार से श्री अंजनी कुमार सिंह ने हमारी ग्राम पंचायत को न्याय दिलवाया है।